हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट के साथ पावर ग्रिड फील्ड विजिट पर। आज के इस ब्लॉग में आपको मिलेगा रियल प्रैक्टिकल नॉलेज, जो क्लास में सिर्फ बुक में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रियल प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा, जिससे आपको और अच्छे तरह समझ में आएगा। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं बहुत सारा ट्रांसफ़र है, जो हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। और उसके बाद हम अपने दोस्तों के साथ आपको बात करके और कुछ स्टूडेंट के साथ बात करके आपको बताते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा। तो आप यहाँ पे आए हैं तो जेई सर ने कुछ गाइडलाइंस दी होगी, या फिर यहाँ पे आके आपने कई सारे इक्विपमेंट देखे होंगे, तो आप यहाँ पे आकर क्या क्या चीज़ सीखे हैं सर? सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि मतलब 132 के भी आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको सर्किट ब्रेकर से, रिले से, और मतलब उसको सीटी से उसको कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब पावर ट्रांसफार्मर में उसको कैसे कनेक्ट कर, मतलब कनेक्टिंग सब बताए हैं सर। बस बार के बारे में बताए हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में बताया, उसको वायरिंग को उसको कूलिंग को प्रोवाइड कैसे करता है, इस सब के बारे में सर जी सर बताएं। जी सर बताएं। तो यहाँ पे आकर आप कौन कौन सा इक्विपमेंट देखने को मिला है आपको? यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे तो पहले देखने को मिला है कंडक्टर मिला है, इंसुलेटर मिला है, उसके से बड़े बड़े पोल्स मिले हैं ट्रांसमिशन लाइन का। वो यहाँ से एक छोटा ट्रांसफार्मर मिला है, एक पावर ट्रांसफार्मर मिला है जिसमें लगा था सब इंसुलेटर, कन्वर्जन टैंक मिला था। उसमें सर सिल्का जो घेरा होता है, जो नमी वायर से नमी को ऑब्जर्व कर लेता है, वो सब देखने को और सब बहुत सारा मिला है। तो यहाँ आने का अनुभव आपका कैसा रहा? यहाँ आने का अनुभव तो हम लोग तो कभी आए नहीं थे, हम लोग 3rd सेमेस्टर में सीधे आए हैं, लेकिन आप लोग एली के स्टूडेंट हैं? लेकिन फिर भी जो हम लोग पहली बार तो आए हैं, हम लोग कुछ हम लोग पढ़े थे, कुछ नहीं पढ़े थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो आए वो अनुभव हम लोग को अच्छा, बहुत जो सर द्वारा सीखे हैं हम लोग बहुत अच्छा सिखाए हैं सर, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू। जीपी वेस्ट चंपारण से यहाँ पे पावर ग्रिड में हम लोग आज विजिट के लिए आए हैं। तो इधर हमारे ब्रांच के ये सीआर जी है, इनसे पूछते हैं कि इस पावर ग्रिड में आकर इन्होंने क्या सीखा, और पावर ग्रिड से इन्होंने मतलब किस टॉपिक के बारे में बात की यहाँ के जेई से। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अर्पण कुमार है, ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, 2nd ईयर है, जीपी वेस्ट चंपारण का स्टूडेंट हूँ। और यहाँ के मतलब ट्रांसफार्मर के बारे में पता चला, और ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज को करता है, और ये CTPT लगा रहता है, CTPT का वर्क क्या रहता है, और CTPT मतलब स्टार्टिंग एंड पे लगा रहता है, ये इसी के बारे में मतलब। और जेई सर बताए जो जिस तरह वर्क होता है, और कंट्रोल पैनल के बताए जैसे किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। जेई सर जो भी बताए हैं आपको सब सही से समझ में आया है? हाँ ये सर पूरा समझ में आया। आइए एक और स्टूडेंट से मिलते हैं, हमारे ब्रांच के कुछ मेधावी स्टूडेंट लोग हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। सर कैसा लगा आपको यहाँ पे आकर? अच्छा लगा। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम कमलेश कुमार है। माय ब्रांच नेम इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2nd ईयर है, और मैं बेतिया में यहाँ विजिट हुआ हूँ। 132 kV का TSS है, जिसे बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशंस। यहाँ पर कुछ जेई साहब बैठे थे, यहाँ से कुछ अच्छे सीखने को मिला है, जैसे ट्रांसफार्मर के बारे में, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, इसके बारे में कुछ अध्ययन किए, नॉलेज लिए। और हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए यहाँ विजिट किए हैं बेतिया में TSS में। यहाँ के जो जेई सर जो भी समझाए हैं आपको सब ठीक से समझ में आया है? हाँ सब समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। किस किस चीज़ के बारे में जेई सर बताए हैं? बताया, पहले तो बताया कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कुछ बताया ट्रांसफार्मर के बारे में, रिले क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बाद CT क्या होता है, PT क्या होता है। आप यहाँ पे पावर ग्रिड में आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिला है इस पावर ग्रिड में? पावर ग्रिड में तो मेन इक्विपमेंट का काम होता है कि ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन अदर्स भी इंस्ट्रूमेंट्स लगा होता है, जैसे तुम्हारा बस बार होता है, बस बार जो ट्रांसमिशन से आता है उसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें TSS में, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सब स्टेशन, 132 kV होता है, इसको ट्रांसमिट करता है स्टेप डाउन, जिसमें ट्रांसफार्मर रहता है स्टेप डाउन करता है, 33 kV में भेजा जाता है। और अलग अलग से कंट्रोल, जिसमें कंट्रोल बस लगा होता है, कंट्रोल पैनल, इसे कनेक्ट किया जाता है, और इसे ट्रांसमिट किया जाता है अलग अलग जगहों पर वोल्टेज को। ठीक है सर। और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है सर, आपसे मिलकर बढ़िया लगा। तो यहाँ पे जीपी वेस्ट चंपारण के एक और स्टूडेंट यहाँ पे मिले हैं,
तो इनसे कुछ बात करते और पता करते ये जीपी वेस्ट चंपारण से इस ग्रिड में आए हैं तो इन्होंने क्या सीखा, यहाँ पे क्या देखा और जेई सर ने यहाँ पे जो गाइडलाइंस दी है उनसे ये कितने प्रभावित हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रिंस राज। प्रिंस राज। सर यहाँ पे आप किस पर्पज़ से आए हैं? सो यहाँ पे आज हम लोग 132 केवी ट्रांसपोर्ट टू 33 केवी के बारे में आज हम लोग देखने आए थे। सर यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन मिली है जेई सर के अनुसार तो उससे आप क्या क्या सीखे हैं सर यहाँ पे? सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर, जनरली हर तरीक़े से ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, और जैसे रिले, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, सो मेनी टाइप हम जो होते हैं बहुत सारे इधर डिवाइस जो हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं करेंट को ट्रांसपोर्ट करने में 3 केवी। सो आज हम लोग पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा हम लोग आज ग्रिड का जितना भी, जैसे बस वार के बारे में देखें कैसे यहाँ पे ये बस वार का वर्किंग होता है, कैसे यहाँ पे ये जैसे सर्किट जो बिजली के कारण थ्रू होता है वो कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जनरली यहाँ पे हम लोग बहुत कुछ देखे हैं। सोचे तो यही थे कि आज हो ही जाएगा इसमें प्लेसमेंट, बट कोई ना, यहाँ का माहौल एंड देन बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला, क्योंकि बेसिकली थ्योरी करने से कुछ नहीं होता है भाई दबे, हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके देखना पड़ता है। सो आज हम लोग बहुत कुछ देखे, समझे, सीखे। हाँ, ये क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है कि ये इंसुलेटर ये क्या करता है, वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें ज़्यादातर हम लोग को यही मिला कि हाँ कि जितना भी बस ऐसा हम लोग जो फ़ोटो में देख लेते हैं कि हाँ वैसे ऐसा रियलिटी नहीं, आप जब रियलिटी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें ये इसका ये वर्किंग है, इसके अंदर ये है, रीडिंग कैसे ले रहे हैं, इसके अंदर का कैसे ऑटोमेटिक कनेक्शन कंट्रोल कैसे मिल रहा है, ये सब बहुत कुछ हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आके कुछ प्रैक्टिकल भी किए हैं या फिर जो सर बताए हैं? प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ ऐसे आउटडोर बस आप देख के समझ सकते हैं, आप प्रैक्टिकल करने जाइएगा तो आप समझ ही रहे हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। यही है। तो हम लोग यहाँ पे आज देखी के जो समझे हैं बहुत अच्छा लगा, यहाँ के सर भी बहुत अच्छे थे जो हम लोग को आज सिखाएं, हर बेसिकली कैसे ग्रीडी का बेसिकली क्या, उसके बाद उसको बेसिक से लेके जितना स्टैंडर्ड हो गया सब चीज़ A to Z यहाँ पे हम लोग को पता चला। यहाँ पे आकर क्या क्या इक्विपमेंट देखने को मिला है और क्या क्या इक्विपमेंट से आपने क्या सीखा है? बेसिकली तो बोला जाए तो जो ऐसे तो कुछ ऐसा कुछ सिचुएशन आया नहीं, बट जो वर्क हुआ जैसे इसका दिखाया गया ऐसे इसको काटा जाता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके देखें कि हाँ ये इधर से कटेगा, आइसोलेटर का वर्क, फिर सर्किट ब्रेकर कैसे वहाँ से आता है, तो हम लोग को कंट्रोलर को पता चलता है कि हाँ कंट्रोलर पे की रीडिंग ये हो रहा है, इस पर अलार्म आता है, बहुत टाइप कैसे होते हैं जिससे हम लोग को सिग्नल मिलता है कि हाँ डिफेक्ट आया है, तो उसको बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग ग्रिड इसमें सर्किट को ब्रेक करके उसके बाद इसका वर्किंग इसका अप्लाई करते हैं यहाँ पे, बस यही और कुछ नहीं। तो जो हमारे आने वाले जूनियर हैं उसका आप कुछ कहना चाहिएगा? कुछ नहीं, जितना आप लोग देखते हो लाइफ में बाहर आके सो उस पर ज़्यादा फोकस करो कि हाँ ये ऐसा रीज़न क्यों है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने माइंड में बनाओ कि हाँ ऐसा ये रीज़न हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या रीज़न, अपने मन में जितना तुम इंजीनियरिंग साइड अपना यूज़ करोगे उतना तुमको इधर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, बट यही और रीज़न। इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अभी तक अपने लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट दिखा है? 10th या 12th के बाद आप इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में आए हैं, तो इस इंजीनियरिंग क्षेत्र में वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो क्या अपने लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने को मिला? थ्योरी तो पढ़ के आदमी पक जाता है, ये तो बेसिकली सब जानते हो, बट आप जब इसको प्रैक्टिकली देखते हो तो हाँ इसका थोड़ा फील आता है कि हाँ यार ये ऐसा रीज़न है। थ्योरी में तो थ्योरी में आप जिंदा मतलब रह जाता है वो चीज़, और जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल थे तो लॉन्ग टाइम फॉर्मेट तक आपके दिमाग में वो बना रहता है वो चीज़, और आप उसको जितना लास्ट तक होगा आगे जाके आप इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं पे भी आप बाय द वे जाते हैं तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलता है कि हाँ आप यहाँ पे ये किए। सो ज़्यादातर कोशिश यही करिए, थ्योरी तो एक साइड प्रोसेस रखिए, ज़्यादातर आप प्रैक्टिकल पे फोकस दीजिए। हाँ ये ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट पे ध्यान दीजिए कि क्या इंस्ट्रूमेंट पे कैसा वर्किंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जितना आप अपना ब्रेनली आप यूज़ करिएगा, जितना आप अपना साइड से अपना दिमाग लगा के कुछ को वर्क करिएगा, सो बेसिकली तो आपको बोला जाए हाँ ये हुआ इंजीनियरिंग का मेन। सो यही है और क्या। चलिए आपसे मिलकर बढ़िया लगा, फिर मिलते हैं।